अस्सलाम वालेकुम। हाजिर होते हैं वंस अगेन आज नई वीडियो के साथ। आज हमारा फोर्थ ऐसे है और अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं वंस अगेन दोबारा आपको बताता चलूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है और उनके लिए इंफॉर्मेशन भी है और उनके पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छी ये लेक्चर्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स नए भी हैं वो भी ज़रूर देखा करें वीडियोस को, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो, नई बात को सीखें, नई कोई स्टोरी, कोई कंटेंट या कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज की बात इंशाल्लाह इसमें ज़रूर मिलेगी। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं अपने न्यू वीडियो का। आज की जो वीडियो है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बाअदब। ये ग्लोरिया एमरसन ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक अकाउंट लिखी है, एक समझ लें ऑटोबायोग्राफिकल टच उसने दिया है किसका जी, पैराशूट जंपिंग का। कि एज ए वुमेन ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें रहकर एक औरत जिसको हम वीक, फ्रेजाइल और बड़े ही सॉफ्टर सेक्स समझते हैं, वो कैसे एक मैनली, रिस्की, एक एडवेंचरस टाइप का जो एक एक्ट है वो कैसे करती है। वो इसमें उसने अपनी बड़ी ही बहादुरी दिखाई है कि इसको करने में बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, आपको एक जिगरा चाहिए, एक बहुत ज़्यादा आपको स्टेमिना चाहिए। तो इसमें उसने बड़ा ही ब्रेवरी से स्काई डाइविंग की है, पैराशूट जंपिंग की है, टू शो हर डिवोशन। इसमें उसका इन्हिमाक नज़र आएगा, आपको डेडिकेशन नज़र आएगी, विल पावर नज़र आएगी फॉर द असाइन टास्क, कि जो भी उसने अपने लिए ये एक असाइन काम लिया था और उसने उसको करके भी दिखाया। ये वो दिखाना चाहती थी, वो एज ए जर्नलिस्ट थी और वो अपने कुलीस को दिखाना चाहती थी कि एक औरत भी एक डिफरेंट काम भी कर सकती है और एक बड़ा बहादुरी का काम भी वो कर सकती है। एक्चुअली शी वाज नॉट फिट एंड वो प्रोफेशनली भी क्या है, पैराशूट जंपर नहीं थी, बाय प्रोफेशन आप कह सकते हैं, जर्नलिस्ट थी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा काम किया जो एक मैनली वर्क कहते हैं जिसको, कि ये मर्दों का एक स्काई डाइविंग जो है वो होता है, जिसमें औरतें आपको पता है बड़ी वीक होती हैं, वो ये काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसने ये काम करने का ही ठानी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती थी कि मैं लोगों को इस जो मेल शोविनिज्म वाली सोसाइटी है उसमें उनको दिखाऊं कि औरत को आप वीक ना समझें, वो भी वही काम कर सकती हैं बल्कि उनसे बेहतर काम कर सकती हैं इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में भी रहकर। उसने फिर एडमिशन लिया एक जैक्स इस्टल, जिसने एक स्कूल खोला हुआ था, और ही थॉट पैराशूट जंपिंग वेरी सेटिस्फाइंग एंड स्टिमुलेटिंग स्पोर्ट। तो ये जो बंदा है जैक्स इस्टल इसका नाम है, इसने ये बयान करता है कि ये जो स्पोर्ट है ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही सूदिंग और बड़ा ही स्टिमुलेटिंग, यानी कि स्टिमुलेट का मतलब मोटिवेटिंग, इसमें आपको बड़ी मोटिवेशंस मिलती हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट है, जैसे कि आप आसानी के साथ स्विमिंग कर सकते हैं। उसमें इसने एडमिशन लिया टू शो हर सेल्फ दैट हाउ मच इज डेडिकेटेड टू हर वर्क, कि उसने ये दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी ही इन्हिमाक हूँ, बड़ी ही मेरे अंदर रेजोल्यूशन है और मैं दुनिया को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ लाइफ के हवाले से इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। उसमें एक सेसना एक प्लेन है, 180 उसका नाम है, जाहिर उसका वो मॉडल नंबर होगा। फर्स्ट शी वाज अफ्रेड, पहले वो बड़ी अफ्रेड थी, उसकी जो चीक्स थी वर वेट ड्यू टू वाटर, उसकी आंखों से जो पानी आ रहा था। जाहिर है आप हवा होती है बड़ी तेज़ और आपको डर भी होता है, ज़रा आप एंजाइटी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि ये मैं क्या करने वाली हूँ। आपको पता है फोबिया भी होता है इंसान को ऊंचाई के से, और उधर से ऊपर इतना जाके हज़ारों जो किलोमीटर है उधर जंप करनी होती है। तो इसमें आपको पता है बड़ा ही ये एक करजिस एक काम होता है, आम बंदा ये काम नहीं कर सकता। आपको पता है लाइफ के हवाले से दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, कितनों ने ये काम किया होगा। उसमें से एक ग्लोरिया एमरसन थी और उसकी जो हार्ट बीट थी वो भी बड़ी तेज़ी से चल रही थी और बड़ी हैवी हुई थी, बड़ी तेज़ सांसें आ रही थी। हर इंस्ट्रक्टर गेव हर फेथ एंड होप, और उसके जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसको बड़ी उम्मीद दी, होप दी कि आप ये काम कर सकती हो, तो आप डरो ना, आप करो। उसने फिर उसको एक थम्स अप का भी इशारा दिया कि चलो आप छलांग लगा दो।
डरने की जरूरत नहीं है आपको। शी जंप्ड विद लाउड क्राई, तो फिर उसने जब उसको देखा अपने इंस्ट्रक्टर को कि उसने क्या किया जी, एक थम्स अप कर दिया, तो उसने क्या कर दी, छलांग लगा दी। वो बड़ी ही हैप्पी थी, बड़ी कंफर्टेबल थी आफ्टर दैट, क्योंकि आपको इतना डर पहले ही होता है, जब आप काम स्टार्ट कर देते हो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शी फेल्ट स्वीट स्टिलनेस ऑफ द एयर, बड़ी ही उसको अच्छी लगने लगी जो हवा थी, जो खामोशी थी हवा की। बाद में फिर ये उसमें उसने जब जंप लगा रही थी, द एंडलेस स्काई देखा उसने, उसके कलर्स देखे, शेप्स देखी, इस किसकी जी, जमीन की। शी ओवरकेम हर फियर्स एंड टीयर्स, जो भी उसके आंसू आ रहे थे, जो भी उसकी फियर्स थे, वो सारे क्या हो गए, उसने उसको पर काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया। ग्लोरिया एमरसन ने डिफीट दे दी किसको, जितने भी ऑड्स थी, मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थी और डाउट्स थे और जितने भी डिप्रेशन उसको हो रही थी, उसने उसको डिफीट कर दिया। ऐसे ही इंसान डिफीट कर सकता है अपने जो भी फियर्स होते हैं लाइफ के हवाले से। वुमेन कंसिडर्ड वीक, लोग कहते हैं कि औरत बड़ी सॉफ्ट सेक्स है और बड़ी ही वीक है, और लोग ये भी समझते हैं कि बड़ी ही बुज़दिल भी होती है। बट शी प्रूव्ड हरसेल्फ दैट कि वो ना कवर्ड है, ना वो वीक है, ना फ्रेजाइल है। वो जो पायलट्स और वो जो कॉस्मोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं लोग, उसके लेवल की ये लड़की है। इसने करेज दिखाई है और बड़ी ब्रेवरी दिखाई है। ऐसा काम करने के लिए वाकई दिल गुर्दा चाहिए इंसान को, और ग्लोरिया ने ये करके दिखाया, हालांकि वो फिट भी नहीं थी। ग्लोरिया फुलफिल्ड हर चैलेंजिंग एक्ट, उसने उसको पूरा करके दिखाई है जो उसने चैलेंज लिया था लाइफ के हवाले से। यही मोटिवेशन होती है कि लाइफ के हवाले से आपको हमें सबको क्या करना चाहिए, चैलेंज लेना चाहिए और उसके पीछे लग जाना चाहिए। लाइक स्ट्रॉन्ग मैन एंड बैक पेन, और उसको पीछे जो कमर होती है उसमें भी दर्द थी, फिर भी उसने इस टास्क को पूरा किया, और जैसा कि एक मर्द पूरा करते हैं जो भी वो ठान लेते हैं जब। एंड अनसर्टेन एंकल, और उसकी पाँव में भी क्या था, टखने में भी क्या था, दर्द था, ये सही नहीं था, वो फिट क्योंकि प्रॉपर नहीं थी। शी वन द बैटल ऑफ करेज, और उसने ये जो बैटल थी करेज की और उसने जीत ली, और क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की थी इसके पीछे, बहुत स्ट्राइव की थी, बड़ी स्ट्रगल की थी, बहुत हार्ड काम था ये करने का। मेंटली आपको पता है, ये फिजिकली भी आपको पता है बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है इसमें, क्योंकि ऊपर से आपने नीचे आना होता है, और तो साइकोलॉजिकली भी तो आपको तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही साइकोलॉजिकल आपको ट्रॉमा हो सकता है। इस ऐसे में ये भी उसने बयान किया है ग्लोरिया ने कि उसने अपना ये जो ड्रीम था उसने इसको अचीव किया, पूरा किया, और क्योंकि लाइफ उसको बड़ी बोर लग रही थी, डल लग रही थी, ड्रैब लग रही थी और मोनोटोनस हो गई थी लाइफ के हवाले से। ये चाहती थी कुछ एडवेंचरस काम करे, उसमें एक्सपीरियंस ले, कोई नया काम का एक्सपीरियंस ले, और टू शो हर सेल्फ दैट कि हाउ मच शी हैज़ द करेज, अनफ्लिंचिंग फेथ टू हर एंड स्टेमिना, और उसके ऊपर कितना मुतज़लज़ल उसका क्या है जी, फेथ है, अपने ऊपर बिलीफ है, और उसका स्टेमिना बड़ा हाई है। शी ऑल्सो वांटेड समथिंग न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ, वो चाहती थी कुछ नया करे जिंदगी के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि लाइफ तो वैसे ही आम बोरियत हो रही है, कुछ ऐसा काम करे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी ऑल्सो वांट्स टू शेयर ऑल दैट एक्सपीरियंस टू हर रीडर्स, वो ये भी चाहती थी कि अगर मैं ये काम करूं तो मैं अपने रीडर्स को भी अपना क्या करूं, पास ऑन करूं, क्या अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने ये किया, स्टार्ट किया, और उसके ऊपर कितना मैंने काम किया, और कैसे मैंने एडमिशन भी लिया और उसको पूरा किया मैंने एंड तक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करें। मैंने जो भी बोला है, किया है, ये आपके लिए भी एक मोटिवेशन स्पिरिट है, आपके लिए भी एक डेडिकेशन हो सकती है, रेजोल्यूशन हो सकती है कि इंसान जो भी ठाने और उसको ऊपर अगर अमल करे, और वो हर वो काम कर सकता है जो वो चाहता है लाइफ के हवाले से। जो भी आपकी ख्वाहिश है आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। बात वही है, क्या ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब उस पर आप क्या करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। ग्लोरिया ने ये करके दिखाया। हालांकि वो क्या थी, एक लड़की थी, फिर भी उसने अपने ड्रीम को फुलफिल किया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि औरत क्या होती है जी, नाजुक नहीं होती, वो भी हर काम कर सकती है जो आम एक इंसान, एक मर्द कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी 5वां होगा, ऐसे का नागासाकी है वो। तो उम्मीद करता हूँ आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बहादुर। टेक केयर।